अगर आप अपने दांतों की स्माइल को करेक्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर उल्टे सीधे आगे पीछे हैं, रोटेटेड हैं, किसी भी तरह की अगर आपको स्माइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला जो सवाल हमारे मन में आता है कि हम एज ओल्ड मेटल ब्रेसेस का सहारा लें, जो कि आज तक हम हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं, या फिर आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, टीवी पर काफ़ी एड्स भी इसके आते हैं कि इनविजिबल ब्रेसेस आप इनको बोल सकते हैं, क्लियर अलाइनर्स के नाम से भी ये काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी के पेशेंट हैं जो काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं कि हमें मेटल ब्रेसेस के लिए जाना चाहिए या फिर हम इनविजिबल लाइनर्स को भी एक चांस देना चाहेंगे, तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल शर्मा आज आपको मेटल ब्रेसेस या फिर क्लियर अलाइनर्स दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स को बताते हुए डिटेल में आपको बताना चाहूँगी कि किस के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कितना उनका खर्चा आता है, वो कितने ड्यूरेबल हैं, क्या ड्यूरेशन है। सारी ही बातें जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज द ओनली पर्पज़ फॉर माय चैनल इज़ टू क्रिएट एंड स्प्रेड डेंटल अवेयरनेस रिगार्डिंग योर ओरल हेल्थ, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भरे मेरे वीडियोस मिल सकें और आप अपनी सेहत को लेकर, स्पेशली ओरल हेल्थ को लेकर सजग रह सकें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो लेट्स स्टार्ट। ब्रेसेस या इनविजिबल ब्रेसेस को समझने से पहले आप सबसे पहले ये समझिए कि ब्रेसेस एक्चुअली होते क्या हैं। जब भी आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे किसी भी कंडीशन में है, अपनी वो नॉर्मल अलाइनमेंट से हटके उनको भगवान ने आपको दे दिया है, अब आप उनको करेक्ट करना चाहते हैं। रोटेटेड है तो आप उनको घुमाना चाहेंगे, अगर आगे पीछे हैं तो आप उनकी करेक्ट अलाइनमेंट में लेकर आएंगे। तो ब्रेसेस का जो मेन फंक्शन होता है वो दांतों को पुश करना होता है। तो अब ब्रेसेस चाहे मेटल के हों या इनविजिबल हो, काम उनका एक ही है कि उनको हम अपनी दांतों को वापस से अलाइनमेंट में लाने के लिए यूज़ करेंगे। अब तरीका चाहे जो भी हो, दिखने वाले मेटल ब्रेसेस से भी आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा और इनविजिबल अलाइनर से भी आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं कि किसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ताकि आप एक कंक्लूजन पर पहुंच सकें, आप इजीली डिसाइड कर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपीयरेंस वाइज। मेटल ब्रेसेस, उनके अंदर एक मेटल की वायर होती है, मेटल के ही ब्रैकेट्स होते हैं। नेचुरली ये दिखने में, बात करने में सामने वाले को भी पता चलेगा कि आपके मुंह में कोई ना कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, और ये देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी इनविजिबल अलाइनर्स, उनके अंदर ब्रेसेस नहीं होते, बट उनके अंदर इनविजिबल अटैचमेंट्स होती हैं। इनविजिबल इन द सेंस कि सामने वाले को वो दिखाई नहीं देती, और जैसा कि नाम से ही मालूम होता है, इनविजिबल, सच में ही नहीं पता चलता कि आपके मुंह में कोई ट्रीटमेंट चल भी रहा है। तो डेफिनेटली अपीयरेंस वाइज तो इनविजिबल अलाइनर्स को ही विनर माना जाएगा, बिकॉज अगर आप उस कैटेगरी के पेशेंट हैं कि या फिर आपकी शादी होने वाली है, या आपको आए दिन बड़ी बड़ी मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी पड़ती हैं, या आप इस तरह की पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पर है, तो आपको मेटल ब्रेसेस की बजाय इनविजिबल लाइनर्स के लिए ही जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है, ड्यूरेशन दोनों का ही लगभग सेम है, वही 1 से 1.5 साल का लंबा ट्रीटमेंट इसमें चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम मेटल ब्रेसेस ना लगवा के इनविजिलाइंस में जाएंगे तो उसमें शायद हमें कम लगेगा, या मेटल ब्रेसेस में ज़्यादा टाइम लगता है। बोथ आर इक्वली इफेक्टिव एंड बोथ टेक इक्वल टाइम। उसी तरह से अगर हम रिजल्ट की भी बात करेंगे तो मेटल ब्रेसेस और इनविजिबल अलाइनर्स दोनों में ही रिजल्ट सेम आता है। दोनों सेम हैं,
हाँ, मेटल ब्रेसेस क्योंकि नॉन रिमूवेबल होते हैं, इनको आपको 24 आवर्स अ डे लगाना ही पड़ेगा। दैट मीन्स कि इनको हटाने का कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन इनविजिबल लाइनर्स में आपको एक एडिशनल लिवरेज मिलती है, बिकॉज़ ये एक लग्ज़री ट्रीटमेंट के अंडर आता है कि इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 22 आवर्स पर डे आपको पहनना पड़ेगा। 2 घंटे के लिए आप इसको उतार सकते हैं। वो 2 घंटे कंटिन्यूअसली नहीं होंगे। आपको जब भी खाना खाना है या फिर आपने कोई अपनी टी कॉफ़ी सिप करनी है, तो आप इसको उतारिए, अपना खाना एन्जॉय कीजिए, उसके बाद फटाफट से अपना मुंह साफ कीजिए, ब्रश कीजिए और अपने इनविजिबल अलाइनर्स को भी साफ कीजिए और इनको वापस से आप लगा लीजिए। तो अगर हम कंफर्ट की बात करें, अपीयरेंस की बात करें, तो इनविजिबल लाइनर्स ही बेटर ऑप्शन है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस की बात कर सकते हैं। तो मेटल ब्रेसेस में बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाना जनरली अलाउड नहीं होता। कोई बहुत हार्ड फूड आइटम्स आप नहीं खा सकते हैं क्योंकि आपके ब्रैकेट का टूटने का, ब्रेकेज के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो आपको बहुत ध्यान में रखते हुए आपका खाना खाना होता है। तो पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज़ जो यंग एज के बच्चे होते हैं वो जनरली अगर जंक फूड के हैबिचुअल हैं तो उनको इस चीज़ से डील आउट करने में थोड़ी-सी परेशानी होती है, क्योंकि इनविजिबल ब्रेसेस में तो आप फटाफट से उतारिए, आपको जो मर्ज़ी खाना है वो खाइए और आप वापस से अपने अलाइनर्स को लगा सकते हैं। दूसरी तरफ तो इसमें भी आपको डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस क्योंकि इनविजिबल लाइनर्स में नहीं होती हैं। हाँ, इसमें आपको कोई भी स्टेनिंग वाले फूड आइटम्स इनविजिबल लाइनर्स को ही ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। बात करते हैं ओरल हाइजीन की। तो ओरल हाइजीन मेटल ब्रेसेस में तो आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी बिकॉज़ जैसे ही आप कुछ खाएँगे आपके वायर में और ब्रैकेट में आपका फूड पार्टिकल स्टक नहीं होना चाहिए, आपको ब्रश करना पड़ेगा। दिन में 2 बार तो आपके डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करते ही हैं कि आपको 2 बार करना ही है। बट उसके अलावा भी अगर आपके कभी भी फूड पार्टिकल स्टक हो गए हैं, देन यू हैव टू ब्रश योर टीथ। You will be surprised to know that अगर आप इनविजिबल लाइनर्स की बात करते हैं तो मिनिमम 6 टाइम्स अ डे आपको ब्रश करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप अपना खाना खाते हैं यू हैव टू ब्रश योर टीथ। क्योंकि इनकी एक मेजर डिसएडवांटेज होती है कि क्योंकि ये क्लियर होते हैं, इनके अंदर ना कोई वायर है, ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, तो जो उनका फ्रेम होता है, जो वो ट्रे होती है, वो स्टेन बहुत जल्दी होती है। तो अगर आप कुछ भी इंडियन फूड तो वैसे ही बहुत कलर्ड फूड आइटम्स होते हैं, हल्दी वाला फूड होता है, तो स्टेनिंग के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। प्लस टी कॉफ़ी अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आपने अपने क्लियर अलाइनर्स को क्लियर रखना है, उनको स्टेन नहीं होने देना है। तो ब्रशिंग वाइज आपको ध्यान जो रखना पड़ेगा वो इनविजिबल अलाइनर्स में ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं टाइम कितना लगेगा। तो टाइम लगभग दोनों में सेम लगेगा, बट क्योंकि आप 2 घंटे उनको उतार रहे हैं इनविजिबल अलाइनर के केस में, तो कई बार ऐसा होता है कि जनरली पेशेंट स्टार्टिंग में जब अपने अप्लायंस को सीरियसली नहीं लेते हैं, आप खाना खा रहे हो, जो खाना आप 15 से 20 मिनट में खा सकते हो, आप मूवी देखते हुए खा रहे हो, तो वही खाने को आपने 1 घंटा लगा दिया, या आपका कोई फ़ोन कॉल आ गया, आप अपने किसी फ्रेंड से बात करने में बिज़ी हो गए, आप अपने अलाइनर को लगाना ही भूल गए। तो अगर उस केस में आपका जो निकालने वाला टाइम है, अगर वो आपका बढ़ता जाएगा तो नेचुरली उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके ट्रीटमेंट रिज़ल्ट को भी काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा। तो आपको उन चीज़ों के साथ बहुत डिलिजेंट रहना है और अपना जो रूल्स आपको, गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, आपको उनके साथ स्टिक होके आपको सजेस्टेड टाइम पीरियड बताया गया है, उसी के अंदर आपको अपना ट्रीटमेंट पूरा करने की कोशिश करवानी चाहिए।
बात करते हैं हम कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग में 25 से 30 हज़ार रुपये आपका मेटल ब्रेसेस में खर्चा आता है। वहीं इनविजिबल लाइनर्स में मैं आपको एग्जैक्ट आपको डिटेल नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ योर केस, जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, आपके केस, आपका जो दांतों का एक स्कैन होगा, आपके दांतों के मॉडल का एनालिसिस होगा, उसके बाद ही कि आपके किस कैटेगरी का आपका ट्रीटमेंट है, उसके बाद ही आपको आपके केस की कॉस्टिंग रिवील की जाएगी। बट अगर आप एक जनरलाइज बेसिस पे जानना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा मेटल ब्रेसेस से आपको इनविजिबल लाइनर्स के लिए पे करना होता है, क्योंकि ये लग्जरी ट्रीटमेंट के कैटेगरी में फॉल करते हैं। और इसमें इसका बेनिफिट ही ये है कि आप सामने वाले को पता नहीं चलने देना चाहते हैं, प्लस आप इनको दिन में 2 घंटे आप रिमूव कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। एज की तो मेटल ब्रेसेस के साथ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है कि अगर आप जितना जल्दी यंग एज में अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, उतने आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। वहीं अगर आप इनविजिबल लाइनर्स की बात करते हैं तो इट हैज़ नो एज बार, बिकॉज जिस एज में पेशेंट इनको लगवाने के लिए सोचते हैं, इतना एफोर्ड करने के लिए सोचते हैं, वो कैटेगरी जनरली वो होती है जो कि ऑफिस गोइंग होते हैं, उनकी सेल्फ अर्निंग स्टार्ट हो चुकी होती है, तभी वो चाहते हैं कि सामने वाले को पता भी ना चले और हमारा ट्रीटमेंट भी हो जाए। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपको दोनों ही कैटेगरीज के आपको क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या कहाँ पर आप किस तरह का ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, वो आप आई थिंक अब आपको बेटर नॉलेज मिल चुकी है। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो भी आपको डिटेल में आपको एक एक बात आपको बताई जाएगी, उसके बाद आप एक अच्छे फ्रूटफुल नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो बिना देर कीजिए आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए और अपनी कॉन्फिडेंट स्माइल को फिर से एक बार वापस पाइए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।